खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो ये सब कैसे मिलेगा मुझे पंडित जी? ढूंढना होगा। अकेले। और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। कभी राजा होने के नाते ये तुमसे विनती है कि ये देवी मुझे सौंप दो। इसके बदले में जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। राजन, जो तुम्हें चाहिए वो मांगिए, पर हमारी कुल देवी को नहीं। मैं चाहिए ना तुझे, पंचोली चाहिए तुझे। आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे पंचोली। मैं तेरे साथ आता, लेकिन मैं इस गांव का पंचोली हूँ। अगर मैं तेरे साथ आऊँ तो इन गांव वालों को क्या देगा तू? बोल। आपको जो चाहिए प्रभु वो मैं दूंगा। मेरी आवाज जहाँ तक जाएगी उतनी जमीन तुझे इस गांव वालों को देनी होगी। याद रख, पंचोली मेरे साथ है और तूने वचन तोड़ा तो मैं तो तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन पंचोली तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आप जो कहो पंचोली। बेटा जल्दी अंजन कर ले, चेचरावे आने अपन ने। दद्दा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। कहाँ से आओ बेटा? दद्दा जरा काम है आपसे, जरा इधर को आओगे? ठहर जा बेटा, आ रहा मैं। बोल लाला। दद्दा, राजा विक्रम का जंगल यही है क्या जो उन्होंने दान में दिया था? बेटा बासे तमन्ना का करना। अरे दद्दा, वो हमारे दादा के परदादा के दादा थे। मैं उनका वंशज हूँ। ओ राजा जी, राजा जी, राजा जी। अरे दद्दा, क्या कर रहे हो? मैं आपसे छोटा हूँ। अरे राजा जी, जे बताओ तुम मुझे जंगल में आओ कैसे भाओ? अरे दद्दा, ये मेरे पूर्वजों की जमीन थी जो मैं वापसी लेने आया हूँ। घोसड़ी के अनर्थ, घोर अनर्थ, ऐसे कभी सोचना ही मत। वो दान में दी हुई जमीन है, उसे वापस मांगने की कोशिश मत कर। तुम जैसे पहले इस जंगल में कहीं आए, लेकिन अभी तक वो कोई लौट के नहीं आया। ऐसा क्या है उस जंगल में? उस जंगल की रक्षा हमारे भगवान करते हैं। अरे हट, मैं नहीं मानता तेरे भगवान को। मेरी वो पूर्वजों की जमीन है, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। कौन है तू दुष्ट प्राणी? तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। मेरे बारे में जानकर क्या करेगा? ये बता, तू कौन है बुढ़े? लगता है तूने इस जंगल का इतिहास नहीं जाना। यहाँ जो भी आता है वो मारा जाता है। अबे हट, तेरे जैसे मुझे पहले भी बहुत मिले, लेकिन ये मेरे पूर्वजों की जमीन है, मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। ये जा तो अपनी मर्जी से रहा है, पर वापस नहीं आएगा। भेड़े, भेड़े।